वेलकम टू होम टू मम्मी और मैं हूं मौसमी पुरोहित। जैसे कि हमने जाना था प्रीवियस वीडियो में कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वैसे ही हम सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि 4th मंथ से लेके 6 मंथ तक की जर्नी में हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट या तो फिर सोनोग्राफी करवानी चाहिए, उन सारी ही चीजों की इन्फॉर्मेशन लेंगे। साथ ही हम जानेंगे कौन कौन सी मेडिसिन हमको लेनी चाहिए। उनसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ही हमारा 4th मंथ स्टार्ट होता है, हम हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस या योगा कर सकते हैं। जितनी हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, जितनी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, उतना ही हमारे बेबी को भी बेनिफिट होता है। तो आप एक्सरसाइजेस या योगा करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर हेमंत भट्ट से और उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर माने 12 से 24 सप्ताह के बीच की जो प्रेगनेंसी है उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। पूरी प्रेगनेंसी को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि 1 से 12 सप्ताह का रहता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो 12 से 24 सप्ताह का रहता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर माने 24 से 40 सप्ताह का जो विभाग रहता है उसको थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। माने 24 सप्ताह से लेके जब तक डिलीवरी हो तब तक का जो पीरियड है वो थर्ड ट्राइमेस्टर है। आज हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर का क्या महत्व है। जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का अचीव करते हो, माने आपकी प्रेगनेंसी 3 महीने से ज़्यादा बढ़ती है, तो जैसे ही 3 महीने पूरे होते हैं एक स्कैन आपका होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, जिसमें बच्चे का जो शरीर है वो पूरा का पूरा 12 सप्ताह के बाद बन जाता है। माने एक मिनिएचर फॉर्म जिसको बोलते हैं वो 12 वीक्स के कंप्लीट होने के बाद बन जाता है। बच्चा पूरा 12 सप्ताह में उसका शरीर का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटा सिर, लेकिन पूरा सिस्टम है उसका वो डेवलप हो जाता है। तो वो सिस्टम बराबर है कि नहीं, उसमें कोई खोट नहीं है ना। और प्रेगनेंसी में बच्चा जहाँ से उसका आहार लेता है, ग्रहण करता है, जिसको हम नाल बोलते हैं और प्लेसेंटा बोलते हैं, वो प्लेसेंटा बच्चेदानी के किस पार्ट में है। शायद वो बच्चेदानी के मुख के पास नीचे तो नहीं है। बच्चा कौन सी पोजीशन में है, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, अगर बच्चा के पूरा शरीर जो बन गया है उसमें कोई खोट नहीं है। ये सब बातें जानने के लिए 12 वीक्स जब कंप्लीट होते हैं तो अल्ट्रासोनोग्राफी या स्कैन होता है। उसमें भी उसको 11 to 14 वीक्स स्कैन बोलते हैं। और वो 11 to 14 वीक्स स्कैन में कभी कभी काफ़ी सारी खोट अगर बच्चे में रहती है तो वो पता चल जाती है। जैसे एनेनकेफेली है, जिसमें बच्चे का जो सिर बनना चाहिए वो नहीं बनता। जैसे इंक्रीज नकल ट्रांसमिशंसी है, बच्चे की गर्दन के पीछे के भाग में अगर चर्बी ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है तो उसका डायमीटर बढ़ जाता है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। वो उसको मेजर करने से, उसको नापने से पता चलता है। नॉर्मल उसको 2.5 या 3 मिलीमीटर के आसपास होनी चाहिए। अगर वो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो काफ़ी सारे क्रोमोसोमल डिजीज़ है, रंगसूत्रीय डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है, वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसका पता चल जाता है। तो ये सब सारी टेक्निकल बातें हैं जो सोनोग्राफी के स्कैन में पता चलती है। दूसरी बात, अगर आपके खून के रिपोर्ट अगर पहले 3 महीने के दरमियान नहीं हुए हो तो ये आपका आइडियल टाइम है, आदर्श परिस्थिति है, जब आपका पूरा स्कैन माने ब्लड के रिपोर्ट, यूरिन के रिपोर्ट, हीमोग्लोबिन है जिसमें आपके शरीर में खून की प्रतिशत मात्रा कितनी है वो पता चलता है, ब्लड ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन जिसको बोलते हैं, माने आपको पहले शायद पीलिया तो नहीं हुआ उसका एक रिपोर्ट है, HIV का रिपोर्ट है। HIV माने एड्स अपने देश में आज से 10-12 साल पहले उसका काफ़ी सारा प्रभाव भी था। तो कहीं से आपको अगर कोई इंजेक्शन लेने से कहीं ये कॉन्टेमिनेशन तो नहीं आ गया, तो ये जानने के लिए HIV का रिपोर्ट है, आपका ब्लड शुगर का रिपोर्ट है, प्राइमरी आपका ब्लड शुगर लेवल कितना रहता है वो जानने के लिए वो कराया जाता है। यूरिन का रिपोर्ट, आपका कोई शायद इन्फेक्शन नहीं है या आपके यूरिन में प्रोटीन नहीं जाता, ये जानने के लिए कराया जाता है। ये सारी रिपोर्ट हो जाती है। और 3 महीने ख़त्म होने के बाद आपको खून और कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है। खून की टैबलेट इसलिए दी जाती है कि जैसे आपके शरीर में खून बनता है
ऐसे ही बच्चे के शरीर में भी खून बनना आवश्यक है। आप चाहे कितना भी डाइट क्यों ना ले लो, लेकिन कभी कभी अपने इंडियन फीमेल पॉपुलेशन में हमने देखा है कि 80% फीमेल्स में एनीमिया रहता है, माने हीमोग्लोबिन का लेवल जो 14.5 ग्राम % होना चाहिए, 14.5 ग्राम %, वो 80% फीमेल्स में 10 ग्राम से नीचे रहता है। तो हमेशा खून की टैबलेट देना आवश्यक है, जिससे आयरन की टैबलेट अगर आपके शरीर में जाती है तो खून बढ़ता है, तो वो देते हैं। कैल्शियम की टैबलेट देते हैं। कैल्शियम आपके शरीर में 500 से 1000 एलिमेंटल आयरन, वो कैल्शियम एलिमेंटल कैल्शियम बोलते हैं, 500 से 1000 मिलीग्राम, वो आपके शरीर में जाना चाहिए, तो वो कैल्शियम की टैबलेट देते हैं। अगर मल्टीविटामिन टैबलेट की ज़रूरत है, जैसे आपके हाथ या पैर में जलन जैसा महसूस होता है या आपके शरीर में पूरी कमजोरी लगती है, तो मल्टीविटामिन की टैबलेट जो होती है वो उसके साथ दी जाती है। और अगर आपका वजन बहुत कम है, जैसे 40-45 किलो के आसपास है, तो प्रोटीन का पाउडर दिया जाता है। वो प्रोटीन पाउडर न सिर्फ आपके शरीर की मांसपेशियों को डेवलप करता है, लेकिन बच्चे के विकास में भी वो प्रोटीन पाउडर जरूरी रहता है। तो ये खून, कैल्शियम की टैबलेट और प्रोटीन पाउडर ये आपको दी जाती है। और उसके साथ अगर आपके बच्चेदानी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या आपको भारी भारी सा महसूस रहता है, तो उसके लिए आपकी बच्चेदानी रिलैक्स्ड रहे, उसमें स्पाज़म्स ना आए, उसकी कुछ टेक्निकल दवाइयाँ रहती है वो दी जाती है। और साथ साथ में जब 16 से 18 वीक्स की प्रेगनेंसी रहती है, 3.5 से 4 महीने में, उसमें अगर आपके बच्चेदानी में भारीपन महसूस होता है, आपके पेट के नीचे के भाग में अगर दर्द रहता है, तो एक सोनोग्राफी, वजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, जिसमें बच्चेदानी के मुख की लंबाई को नापा जाता है, उसको मेजर किया जाता है, जिसको सर्वाइकल लेंथ बोलते हैं। सर्वाइकल लेंथ आपकी 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो आपका अधूरे महीने पे डिलीवरी होने का खतरा रहता है। तो ये मेजरमेंट, सर्वाइकल लेंथ का मेजरमेंट 16 से 18 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी है उस टाइम पे लिया जाता है। और अगर ये जो लंबाई है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम मालूम पड़े, तो आपके बच्चेदानी के मुख पर एक टाँका लगाया जाता है, जिसको नायलॉन वायरिंग बोलते हैं, स्टमक एनसर्कलाइज बोलते हैं, ये टेक्निकल टर्म्स है। लेकिन वो टाँका लगा के आपके बच्चेदानी के मुख को बंद कर देते हैं, जिससे अधूरे महीने पे डिलीवरी होने का खतरा नहीं रहे। और फिर बाद में जब आपकी प्रेगनेंसी के 5 महीने पूरे हो जाते हैं, 20 to 24 वीक्स के बीच की प्रेगनेंसी है, तब आपका एनोमली स्कैन रहता है, जिसको सबसे बड़ी सोनोग्राफी बोलते हैं। 5वें महीने पे आपके बच्चे के हार्ट, अंतड़िया, उसके साथ यूरिनरी ब्लैडर, किडनीज है, ब्रेन है, वो सारे ऑलमोस्ट फुली डेवलप हो जाते हैं। तो उसमें अगर कोई खोट है तो ये 20 to 24 वीक्स का जो एनोमली स्कैन रहता है उसमें सब पता चल जाता है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले भी बोला था कि बच्चेदानी के नीचे के भाग में आपके प्लेसेंटा तो नहीं है, वो देखने के लिए भी ये स्कैन बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके साथ कुछ टेक्निकल डोपलर स्टडी भी किया जाता है, जिससे आपको प्रेगनेंसी का जो तीसरा पीरियड आएगा, 3rd ट्राइमेस्टर आएगा, उसमें आपको ब्लड प्रेशर डेवलप होने की संभावना है कि नहीं, उसके लिए भी एक डोपलर स्टडी इसके एनोमली स्कैन के साथ किया जाता है, तो वो भी इसके साथ हो जाता है। तो ये एनोमली स्कैन कराना कभी नहीं भूलें। आपकी अगर प्रेगनेंसी में 5 महीने पूरे होते हैं तो ये एनोमली स्कैन जरूर कराएं। ये सबसे बड़ी एडवाइस है 2nd ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के लिए। थैंक यू। इन सारी ही चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। सारे ही टेस्ट हमें करवाने चाहिए, सारी ही मेडिसिन अच्छे से लेनी चाहिए। उसके साथ ही आपको मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। जितने हेल्दी आप रहेंगे उतना ही हेल्दी आपका बेबी भी रहेगा, उतना ही हैप्पी आपका बेबी रहेगा। तो पॉजिटिव रहिए, अच्छी अच्छी म्यूजिक सुनिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, आप हैप्पी रहे और वही हैप्पी वाइब्रेशंस आपके बेबी को भी पास ऑन होते हैं। तो जैसे ही हमने 1st ट्राइमेस्टर और 2nd ट्राइमेस्टर की इंफॉर्मेशन ली है, हम 3rd ट्राइमेस्टर का वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू माई चैनल पम्पी मम्मी। थैंक यू सो मच।